चलो मेरे साथ वक्त की गहराइयों में एक पुराने सफर पर, एक ऐसी जमीन पर जहां बड़े बड़े वंडर्स हैं और कभी न खत्म होने वाले मिस्ट्रीज हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां डिवाइन राजाओं का राज था, जहां बड़ी बड़ी इमारतें रेगिस्तान के आसमान को छूती थीं और जहां आफ्टर लाइफ का रास्ता अपने आप में एक आर्ट फॉर्म था। तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे हम खोलेंगे शान और राज, एक ऐसी दुनिया के जो आज भी हमारी इमेजिनेशन को पकड़ कर रखती है। सोचो एक ऐसे रूलर के बारे में जो सिर्फ एक राजा या एम्परर नहीं, बल्कि इंसानों के बीच चलता फिरता एक जीता जागता भगवान था। यह था एंशिएंट इजिप्ट का फेरो रमेसेस II जैसे लोगों के बारे में सोचो, जिनके बड़े बड़े स्टैच्यूज और मंदिर पूरे देश में उनकी पावर दिखाते थे। या अखिनातन, जिसने पूरे रिलीजियस ऑर्डर को चैलेंज करने की हिम्मत की। गैप-2s, एक अकेले देवता एटन की पूजा को बढ़ावा देकर। इस धरती पर कुछ ऐसी इमारतें हैं जो एम्बिशन, इंजेन्युइटी और हमेशा जिंदा रहने की गहरी चाहत की कहानियां फुसफुसाती हैं। इजिप्ट के पिरामिड से ज्यादा ऊंची आवाज में या ज्यादा रहस्यमय ढंग से कोई नहीं बोलता। गीजा का ग्रेट पिरामिड, जो फारो खुफू के लिए बनाया गया था, एक ऐसा आर्किटेक्चरल मार्वल है जिसे आज भी आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एंशिएंट इजिप्शियंस का आफ्टर लाइफ में बहुत गहरा अटूट विश्वास था। मौत के पर्दे के पार भी जिंदगी जारी रहती है, ऐसा वो मानते थे। ये प्रोसेस खुद एक कॉम्प्लेक्स रस्मों रिवाजों वाला प्रोसीजर था, जो आमतौर पर लगभग 70 दिन चलता था और ज्यादातर फेरोज, नोबल्स और अमीर लोगों के लिए होता था, जो इसका भारी खर्चा उठा सकते थे। ये इतनी डिटेल्ड देखभाल उनके विश्वास की गहराई को दिखाती है। धरती पर जीवन तो बस एक कभी न खत्म होने वाले सफर की तैयारी थी। सोचो एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ अक्षरों से नहीं, बल्कि चिड़ियों, सांपों, इंसानी आकृतियों और रोजमर्रा की चीजों की कॉम्प्लेक्स तस्वीरों से लिखी जाती थी। ये थी हायरोग्लिफिक्स की दुनिया, एंशिएंट इजिप्ट की सेक्रेड कार्विंग्स, मेडू नेचर या भगवान के शब्द। 19वीं सदी में रोजेटा स्टोन की वजह से हायरोग्लिफिक्स को जब पढ़ा गया, तो इस पुराने अतीत से एक सीधी आवाज खुल गई, जिससे हम इजिप्शियंस को उनकी अपनी जुबान में इतने लंबे समय के फासले के बाद भी सुन सके। एंशिएंट इजिप्ट का स्पिरिचुअल माहौल नाइल नदी के किनारों जितना ही रिच और उपजाऊ था, जहां बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स देवी देवताओं का वास था। उनके धार्मिक विश्वासों में सबसे इंपॉर्टेंट था आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट, एक ऐसा सफर जो खतरों से भरा था, लेकिन अच्छे लोगों के लिए इसका अंत फील्ड ऑफ रीड्स नाम के एक हमेशा रहने वाले स्वर्ग में होता था। जवाबदेही में इस गहरे विश्वास ने उनके एथिक्स को बनाया और मौत के लिए उनकी इतनी डिटेल्ड तैयारियों को भी। जब हम पुरानी दुनिया को देखते हैं, तो औरतों की कहानियां अक्सर छुपी रह जाती हैं, उनकी आवाजें दब जाती हैं, समय बीतने और इतिहास के भेदभाव की वजह से। लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में औरतों का स्टेटस कई मायनों में कमाल का प्रोग्रेसिव था, और दूसरी, उस समय की और बाद की भी कई सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा बराबरी वाला था। शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजिप्ट में औरतें देश में पावर की सबसे ऊंची पोजीशन तक पहुंची, फारो के पद तक। सभी महान सिविलाइजेशंस तारों की तरह चमक का एक दौर देखती है, लेकिन आखिरकार उन्हें भी फीका पड़ना ही होता है। एंशिएंट इजिप्ट, जिसने हैरान कर देने वाले 3000 सालों तक दुनिया को रोशन किया था, इसका अपवाद नहीं था। एंशिएंट इजिप्ट की कहानी का आखिरी चैप्टर, जैसा कि उसे एक अलग पॉलिटिकल और कल्चरल पहचान के तौर पर जाना जाता था, 641 AD में लिखा गया। जब हम एंशिएंट इजिप्ट के अपने इस सफर के आखिर में खड़े हैं, इसके मॉन्यूमेंट्स की बड़ी बड़ी परछाइयों से घिरे हुए, तो हम इसकी कभी न खत्म होने वाली लेगेसी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पिरामिड्स, मंदिर और मकबरे, जिन्होंने हजारों सालों का सामना किया है, सिर्फ पत्थर और रेत से कहीं ज्यादा है। वे इंसानी इंजेन्युइटी, एम्बिशन और मीनिंग और अमरता की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज का सबूत है। एंशिएंट इजिप्ट की कहानी अपनी शान और पतन में एक जोरदार याद दिलाती है कि भले ही एम्पायर्स ढह जाएं, गैप-2s, इंसानी रूह की समझ और खुद से कुछ बड़ा जुड़ने की चाहत अनंत काल तक गूंजती रहती है।
और इस तरह हमारी इमेजिनेशन का जहाज एंशिएंट इजिप्ट के किनारों से लौट आया है। एक ऐसी जमीन जो हजारों सालों बाद भी अपने राज खोलती रहती है और हमारी क्यूरियोसिटी को जगाती रहती है। इजिप्ट की कहानी इंसानी महाकाव्य का एक गहरा चैप्टर है। अविश्वसनीय अचीवमेंट, गहरे स्पिरिचुअल विश्वास और बदलाव की अनिवार्य लहरों की एक कहानी। अगली बार तक सवाल पूछते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और इस यूनिवर्स और इसमें हमारी जगह पर हैरान होते रहो।